सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल आंख बंद करके हर चीज़ पे जीएसटी लगा रही है। आज इन्होंने आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्ची, दूध, दही, छाछ जो 5% जीएसटी लगाया वो गरीब जनता पे बहुत ज़बरदस्त मार है। खाद्यान्न वस्तुओं पर 5% जीएसटी लागू होने से गृहिणियों का बजट गड़बड़ाया। आटा, दाल, पनीर, दही, परचून के सामान के बड़े भाव, 5% जीएसटी हटाने की मांग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 28-29 जून को चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में आवश्यक वस्तुओं पर पैकेजिंग और लेबलिंग के नाम पर 5% जीएसटी की अनुशंसा की गई थी, जिसे 18 जुलाई से देश भर में लागू कर दिया गया। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से देश भर में खाद्य वस्तुएं जिनमें आटा, पनीर, दही, पैक्ड मसाले व अन्य खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई। 5% जीएसटी से बड़ी महंगाई का सीधा असर गृहिणियों पर पड़ा, जिन्होंने बताया कि रसोई का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। रसोई में रोज़मर्रा की ज़रूरतों में शामिल खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें पहले ही बढ़ी हुई थी। वहीं फल सब्जी भी काफ़ी महंगे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं। चारों तरफ महंगाई ने हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बढ़ाई गई दरों को वापस लेकर राहत पहुंचानी चाहिए। इस महंगाई में गरीब, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। लिहाजा 5% जीएसटी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। वित्त विभाग के द्वारा जारी जो हुआ है नोटिस, उसमें सीतारमण जी ने बताया है कि दाल, गेहूं, चावल, पनीर और जितने सूखे मसाले हैं उन सब पर 5% जीएसटी बढ़ गया है। यदि 5% जीएसटी बढ़ता है तो नेचुरली यदि किचन महंगी हो रही है तो सभी चीज़ें महंगी होगी, और महंगाई पहले ही जोरों पर है और उसके बाद इतनी जीएसटी को और बढ़ा देना, वो भी खाद्य सामग्री पर, तो गरीब तबका जो है वो ही नहीं, मीडियम क्लास जो लोग हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका। और इन्होंने कहा है कि हम 25 किलो से ज़्यादा पर जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, तो उसका मुझे कोई औचित्य नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज़ यदि 25 किलो व्यक्ति एक बार खरीदता नहीं है, 25 किलो चावल खरीदना बहुत ही बलबूते से बाहर की बात हो जाएगी किसी एक आम व्यक्ति के लिए, जिसके के पास में सिर्फ मियाँ बीबी और बच्चे हैं। तो छोटे परिवारों के लिए, और आपको पता है कि अभी जो है सभी फैमिलीज न्यूक्लियर है, तो उनके लिए 25 किलो खाद्य सामग्री एक साथ रखना, उसका स्टोरेज, इतनी जगह नहीं होती घर में। और इस तरह की जो जीएसटी ये बढ़ाई गई है 5%, ये 5% जीएसटी बढ़ाने पर कल यदि भविष्य में हम देखें तो ये हो जाएगा कि जो गरीब का कहते हैं कि दाल रोटी, वो भी गरीब की पहुंच से बहुत बाहर हो जाएगी। तो सरकार को वापस इस पर एक बार विचार करना चाहिए और अपने प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। इस तरह से 5% जीएसटी बढ़ाई गई है खाने पीने की चीज़ों पे, उसका असर आम जनता पे सभी पे बहुत दिखाई दे रहा है। इतनी महंगाई होने की वजह से आज आम जनता भी कुछ खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। सब्जियों के भाव इतने बढ़ गए हैं, किचन की हर चीज़ पे बहुत भाव बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ा आम जनता पे ध्यान देना चाहिए। क्या मानते हो, पनीर, दूध, दही इन चीज़ों पर भी जीएसटी लगा दी जाएगी तो? खाने की जितनी भी चीज़ों पे पनीर, दूध, दही, इन पे भी जो आम जनता के लिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी, हर दिन की ज़रूरत है, अगर उन पे जीएसटी लगाई जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हर इंसान के लिए। कांग्रेसी पार्षद हेमंत शर्मा और द्रौपदी कोली ने बताया कि 5% जीएसटी का असर आम जनता पर पड़ने वाला है। आटे पर लगभग 3 से 4 रुपए प्रति किलो, दालों पर भी 2 से 3 रुपए किलो का अंतर आ जाएगा। मोदी सरकार को आम उपभोक्ता और आम नागरिक की चिंता नहीं है। आम जनता के दुख दर्द से इन्हें कोई लेना देना नहीं। पहले ही महंगाई पर लगाम नहीं लग पा रही, ऊपर से केंद्रीय वित्त मंत्री ने रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल आटा, दूध, दही, पनीर जैसी वस्तुओं पर भी 5% जीएसटी लगाकर 2 जून की रोटी भी छीनने का काम किया जा रहा है। ऐसे में उनकी मांग है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री खुद संज्ञान ले और प्रत्येक नागरिक की रोजमर्रा के काम आने वाली खाद्य वस्तुओं के दामों पर लगाई गई जीएसटी को वापस लिया जाए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से प्री पैकेज्ड व प्री लेबल्ड दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, गुड़, मुरमुरे, मखाना, दही, पनीर सहित अन्य खाद्य उत्पादों पर 5% जीएसटी लागू कर दी, जिसका देश भर के आम नागरिक और व्यापारी विरोध कर रहे हैं। जो आटे, चावल, दही वगैरह पर 5% जीएसटी थोपा गया है, वो देश के लिए और गरीबों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो। पहले ही गरीब लोगों को डीजल पेट्रोल महंगा होने से, हर आवागमन के साधन महंगे होने से वैसे ही गरीब की कमर टूटी हुई है, और 5% ये जीएसटी एक्स्ट्रा लगा दिया, उससे और गरीब आदमी को परेशानी। 2 साल से वैसे ही आम आदमी इतना परेशान रहा है, जिसमें से मजदूर और मिडिल क्लास
निम्न तबका, गरीब तबका, ये तो वैसे ही 2 साल कोरोना की मार झेल चुका है। फिर अब ये पहले डीजल के रेट बढ़ा दिए, उससे महंगाई बढ़ गई। अब 5% जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो हर व्यक्ति के यूज़ में आती है, 5% GST लगाकर उनकी कमर तोड़ दी गई है। आज भाई जो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल आंख बंद करके हर चीज़ पे जीएसटी लगा रही है। आज इन्होंने आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्ची, दूध, दही, छाछ जो 5% जीएसटी लगाया, वो गरीब जनता पे बहुत ज़बरदस्त मार है। क्योंकि आज गरीब जनता बेचारे 1-1, 2-2 किलो गेहूँ लाके, आटा लाके कमा के खाती हैं। अब वो कहाँ से 5% जीएसटी देंगे? 100 रुपये की चीज़ 105 रुपये में मिलनी है उनको। अब वो मतलब महंगाई पे महंगाई की मार उनको पहले ही मार रही है, पेट्रोल, डीजल सारी चीज़ों से लेकर। और अब वापस से ये जीएसटी लगा के ये बहुत बेकार लगाई है। हटानी चाहिए इनको जीएसटी, क्योंकि गरीब लोग मारे जा रहे हैं इसमें, और कोई नहीं मारा जा रहा। क्या मानते हो 2 साल तो वैसे ही काम धंधा नहीं था, तो उनको फिर बिल्कुल 2 साल बिल्कुल काम धंधा नहीं था, कोरोना ने मार दिया। अब ये नरेंद्र मोदी मार देगा, क्योंकि 2 साल से बीमारी मार रही है। और अब ये नरेंद्र मोदी जी मार देंगे, क्योंकि 5% जीएसटी लगा दे तो गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा? क्योंकि कमाई पे तो बढ़ी नहीं है उनकी आय, और आय की जगह खर्चे बढ़ गए। अब घर का बजट पहले ख़राब हो चुका था, नोटबंदी और पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब ये 5% जीएसटी लगा के बहुत बुरा किया इन्होंने, गरीब लोगों की पेट की रोटी छीन रही हैं।